यह होता है कि जो पापों की परत जम गई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो पापों की परत जम जाती है, जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। यज्ञ करते समय ऋषियों ने जो विनियोग किया है वो इसी उद्देश्य से। आचमन करते हैं तब हम संकल्प ले लेते हैं हम किस लिए बैठे। आचमन के साथ में हम संकल्प लेते हैं हम किस लिए बैठे। तो हम अपने को चारों ओर से परेशान और दुखी देखते हैं। ईश्वर की कृपा हमारे पास नहीं पहुंचती है, ज्ञान की किरणें हमें कुछ नहीं सहायता देती हैं। कारण क्या है? कारण साफ है, जब पाप चारों ओर से घेर लेते हैं तो उस समय व्यक्ति कुछ भी करने में असहाय होता है। आप कितना ही समझाओ आदमी को, कितना ही समझाओ, समझ नहीं आती है। किसी प्रकार के उसमें संवेदनशीलता होती नहीं। लोग कहते हैं समझाओ तो बात मान जाएंगे, बात मानते ही नहीं। अच्छा, इतने सत्संग होते किसके लिए होते हैं? लोगों को सुधारने के लिए। इतने सत्संग होते, सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सत्संग में इतना पैसा खर्च होता है और तब भी आदमी सुधरता नहीं। करोड़ों रुपया तो इसी पे खर्च हो रहे हैं। सुधरता इसलिए नहीं है कि जब व्यक्ति के अंदर कुचालकता आ जाती है, कुचाली हो जाता है, तो किसी प्रकार की धारा उसमें बहती नहीं है। प्रकाश जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि कवि की सी छलांग न व्यर्थ लगा, नव शून्य में फूल की बेल कहाँ। आकाश में फूल की बेल नहीं हुआ करती है। मत नाह कयास प्रकाश करो, प्रकाश व्यर्थ में आशाएं मत करो। मत नाह कयास प्रकाश करो, ये से नीरस बालू में तेल कहाँ। बालू में तेल नहीं निकला करता है। फिर ये कहते असर तो होता है बहुतों पर हुआ। एक बार के प्रवचन सुनने से मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद बन गए और रोज वहीं पास रहने से भी जगन्नाथ नहीं सुधरा। जगन्नाथ ने जहर दे दिया। देखो कमाल है ना, जिसकी वजह से महात्मा मुंशी राम जो है स्वामी श्रद्धानंद बन गया। और वही ऋषि है, वही ऋषि और वही उपदेश। वो तो एक बार संपर्क में आया और रोज रोटी देता रहा और रोटी देते देते जहर दे गया। उसमें सुधार क्यों नहीं हुआ? तो प्रकाश जी कहते हैं कि चुंबक खींचती है, चुंबक खींचेगी पर किसको? लोहे को। मिट्टी को थोड़ी खींच लेगी। खिंच जाता है लोहा चुंबक से, खिंचता भला मिट्टी का ढेल कहाँ। जब क्रूर कुचालियों के मन में है मैल भरा, फिर मेल कहाँ। जो क्रूर कुचाली लोग होते हैं उनके मन में जब मैल भरा होता तो मेल होता नहीं है। मेल कब हो? जब सुचालकता हो। घर में बिजली आती है ना, कभी कभी बिजली आती नहीं, वहां आ रही है मीटर में, वहां नहीं आ रही। तो बालकों ने देखा जा करके कि वहां कार्बन आ गया, कार्बन हटाया, करंट आ गया। ये कार्बन का यही तो पाप है, वो हटे तो मेल हो जाए।
जब क्रूर कुचालियों के मन में है मैल भरा, फिर मेल कहाँ। जहाँ ये आचारता कुचालकता आ जाती है वहाँ पर फिर मेल नहीं होता, फिर बिजली नहीं जलती है। बिजली होते हुए अंधेरा है, वह यही हमारे जीवन में रहता है। यही, नमस्ते सेठ जी, बैठो। यही हमारे अपने जीवन में रहता है। इसलिए आचमन करते समय जब हमने आचमन किया तो हमने मंत्र पढ़ा, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। उपस्तरण कहते हैं बिछौना को। उपस्तरण किसे कहते हैं? बिछौना को। बिछौना कह लो, आधार कह लो। लोक भाषा में तो हमारा बिछौना होता है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हमारे आधार हैं, माता पिता गुरुजन आदि, ये सब ये हमारे आधार हैं, ये हमारे बिछौना है। तो भक्त यहाँ प्रार्थना कर रहा है, वो परेशान है। किससे परेशान आ चुका है? जीवन से, दुनिया से परेशान होकर के चारों ओर से मौत ही मौत दिखाई दे रही, चारों ओर मृत्यु नाच रही है। तो उससे बचने के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु हमारा बिछौना अमृत हो। तो दूसरा आचमन किया उसने, उसे ध्यान आ गया कि नीचे तो ठीक है, ऊपर से गड़बड़ हो जाएगी। हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी ना, पौराणिक कहानी है ये तो। लेकिन उसमें क्या कहा उसने? शंकर जी से वरदान मांग लिया, न कोई हमें नीचे मारे, न ऊपर मारे, न घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे, न आदमी मारे, न पशु मारे, न दिन में मारे, न रात मारे, पूरी तरह सुरक्षित हो गया, तब भी मर गया। सारे वरदान मारे तभी मर गया, है ना। ये अलंकार है केवल कहने के लिए, लेकिन शिक्षा देता है। हिरण्यकश्यप ऐसी प्रार्थना करता है। हिरण्यकश्यप जानते कैसे कहते हैं? हिरण्य कहते हैं सोने को, स्वार्थ को। जो केवल स्वार्थी है वो यही देखता है कि मरेगा जरूर है, परोपकारी तो सोचता नहीं मरने को। तो सारे अमृत तो वो सोचता है तू चक्कर में आएगा जरूर। जो हिरण्यकश्यप है, जो सोना ही सोना देखता है, धन ही धन देखता है, न यज्ञ देखता है, न सत्कर्म देखता है, उसे ये भय तो रहता है तू मरेगा। तो मरेगा, फिर वो वरदान यही मांगता है कि ना नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरे, न रात में मरे, न मनुष्य मारे, न पशु मारे। तो अलंकार क्या है कि धर के मारा कहाँ पर? दहली पे। न बाहर न भीतर, है ना। और कहाँ धर लिया? घुटनों पे, न जमीन पे, न आसमान पे। और नृसिंह अवतार लिया है, आधा शेर आधा मनुष्य। तो न और संध्या के समय मारा, न दिन है न रात है, तो चारों तरफ घेर के मारी दिया। हाँ, अस्त्र शस्त्र ना नाखून से फाड़ दिया। इसका मतलब क्या है? हिरण्यकश्यप कौन है? जो स्वार्थी है। नृसिंह कौन है? मनुष्यों में शेर। ऐसे मनुष्यों में शेर निकल आते हैं जो ऐसे आतताइयों का वध कर देते हैं। रावण ने ये सोचा था हमें कोई मारने वाला नहीं, एक शेर निकल आया, मार दिया। कंस ने सोचा कोई मारने वाला नहीं, शेर निकला कृष्ण के रूप में, मार डाला। तो कोई ना कोई ऐसा संविधान ने लिखा है, जब आतताई बढ़ जाता है तो छोटे परिवारों से कोई ऐसा शेर निकल आता है जो उन्हें फाड़ देता है। तो कहीं ना कहीं मर जाता है। तो इसमें भी ऐसी प्रार्थना की गई है कि ना हमें कोई, हे प्रभु हमारा बिछौना अमृत हो। जो यज्ञ करने वाला वो, ये तो पक्का हिरण्यकश्यप नहीं है, ये तो पक्का है। जब यज्ञ के पास आ गया, हिरण्यकश्यप कैसे रह गया? लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे अमृतत्व प्राप्त करना है। अब पहले अमृत समझो क्या होता। अमृत ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे पी करके आदमी अमर हो जाए। यदि ऐसा होता तो ये रामकृष्ण आदि मरते ही ना, ऋषि मुनि कहाँ मरते। लेकिन फिर भी अमृत की प्रार्थना है। इसका मतलब क्या है? अमृत है।
फिर भी प्रार्थना इसी ध्यान में होती है, अमृत है। पहले अमृत को समझो, अमृत क्या है। एक शब्द है मृत। मृत का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। न मृत अमृत, जैसे न मर अमर। अब मरे हुए की पहचान क्या है? मरे हुए की पहचान ये है कि मरे हुए मनुष्य में कोई भी चीज़ डालो तो जाएगी नहीं। आदमी मर जाए ना, और फिर जबरदस्ती मुंह खोल के पानी का घूंट डालो, पानी अंदर नहीं जाएगा, बह जाएगा इधर उधर। पहली पहचान कि मरे हुए व्यक्ति में कोई भी चीज़ जाती नहीं है। दूसरी पहचान क्या है? कि मरे हुए आदमी के शरीर से कोई भी अंग काट लो, नाक काट लो, कान काट लो, उसे उसकी अनुभूति नहीं होती। कोई महत्वपूर्ण अंग काटो, उसे अनुभूति नहीं होती। तो क्या है? ऐसा मृत है। अब हम अपने ऊपर देखें, ढालें कि हमें बढ़िया से बढ़िया उपदेश किया गया और अंदर ना घुसा, तो हम क्या हैं? मृत हैं। भाई बढ़िया से बढ़िया बात कही, बढ़िया से बढ़िया उपदेश किया, एक भी अंदर नहीं गया, तो हम क्या हैं? मृत हैं। भक्ति यही प्रार्थना कर रहा है कि हमारे अंदर ये चीज़ आ चुकी है, प्रभु मुझे संवेदनशील बनाओ, मैं इसलिए बैठा हूँ। दूसरा क्या है? सारी अच्छाई हमारी में से निकल गई, सत्यता गई, ईमानदारी गई, सदाचार गया, सब कुछ तो गया और हमें होश ही नहीं। तो बताओ हम कैसे हैं? मरे हैं। हमारे जीवन में सत्य निकल गया, हमें होश ही नहीं। हमारे में सदाचार निकल गया, हमें होश ही नहीं। हम धड़ल्ले झूठ बोलते हैं, जरा भी हमें संकोच नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मर चुके हैं। जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। यज्ञ में बैठ करके यही प्रार्थना करी जाती है, प्रभु मुझे जीवनवत्ता प्रदान करो, मुझे संवेदनशीलता दो, मैं मर चुका हूं, सड़ रहा हूं, हमारा जीवन सड़ चुका है। मरे हुए में दुर्गंध आती है, लोग हमारे पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब ये हो जाता है तो सब लोग मरा हुआ है, उसके जीवन में सुगंधी नहीं, सड़ान पैदा होती है। कई बार हम देखते हैं अच्छी बात करें, कितनी बढ़िया कहे, कभी कभी तो हमने देखा मंचों पर किसी को बैठाल दो। एक जगह मैंने कह दिया, कहा हमें नंबर दिलवा दो आचार्य, मैं नंबर दिलवा दिया। अधिकांश आदमी के कहाँ बीमारी बैठाल देगी। अब बात वो ठीक कह रहा, उसकी अच्छी क्यों नहीं लग रही? उठ रही है दुर्गंध उसमें से। वो अच्छी बात भी कहता है, उस बात में भी आपको घृणा होती। कभी कभी आपने देखा होगा किसी आदमी से आप परिचित ही नहीं और फिर भी उसकी बात बढ़िया नहीं लगती। आदमी से परिचय नहीं, लेकिन उसकी बात बढ़िया नहीं लगती, उसकी बात में घृणा होती है। उससे क्यों होती है? वो अंदर से सड़ चुका है। बात किसकी बढ़िया लगती है? हमेशा ये ध्यान रखो कि ये सुगंधी जीवन में नहीं आती है ना, मरे हुए में नहीं आती, ये जीवित व्यक्ति में आती। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हमसे कोई प्रेम ही नहीं कर रहा, हमसे घर में माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं होते हैं, और बाद में देखो तो माँ बाप की गलती है। ये देखो घृणा क्यों करते हैं, गलती है उनकी, उनका जीवन इतना बेकार है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन संवेदनशील बने, हमारे जीवन में वो चीज़ें आएँ जिनकी वजह से हमारा जीवन सुगंधित हो। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। इसमें मुख्य आधार क्या होता है? माँ बाप। हमारे माँ बाप तो ठीक हों, माँ बाप ही बेकार। स्वामी ध्यान ने इसलिए बहुत ध्यान दिया है। व्यवहार वाणी में कहते हैं कुमाता और कुपिता का ही शिक्षा देते हैं, कुमाता और कुपिता का ही शिक्षा देते हैं। जा फलाना ही चीज उठा ला, कोई एक मारे तू 50 मारना, जागी चोटी खींच ले, जागी मुंह झुकाड़ ले। समझना, ये संविधान शब्द लिखे, जागी चोटी पकड़े, जागी मुंह झुकाड़ ले, जागी चीज ले आवे, जाए बाहर जाए गाली दे। ये कहते ये कुमाता कुपिता होते हैं। ऐसे नहीं चाहिए। भक्त बैठा ये कह रहा हमें ऐसे नहीं चाहिए,
और अच्छे माता पिता क्या कहते हैं, और कुछ संतान को भी स्वामी ने लिखा है, बुरे संतान, अभागी संतान क्या कहते हैं, हमें चकाचक खाने को दो, हैं, चकाचक खाने दो, मौज मारने दो ना, बड़े होकर के हम तुम्हें समझ लेंगे क्या कहते हैं, बड़े होकर के फिर तुम्हें हम समझ लेंगे तो क्या हो। तो ये जब आ जाता है तो यहाँ बैठा हुआ भक्ति ये कह रहा है, प्रभु हमारे आधार, हमारे माता पिता कैसे हों, अमृत हों, संवेदनशील हों, और अपिदान ओढ़ना क्या, विद्वान जिनके पास हम पढ़ते हैं लिखते हैं वो भी ऐसे हों, पढ़ाने लिखाने वाले भी कैसे हों, अमृत हों। जाओ वृंदावन में संस्कृत विद्यालय चल रहे, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत एक पवित्र भाषा है, संस्कृति को लेकर चलती है, और संस्कृत विद्यालय चल रहे, वहाँ देखो गुरुजी रगड़ रहे, गुरुजी रगड़ रहे तंबाकू, और चेला भी रगड़ के दे देता है, लो गुरुजी। गुरु तो चेला कहते हैं कि गुटखा ले लियो, नकल करा लेने, भांग पीवें, तंबाकू खावें, बीड़ी पीवें, बच्चों से पैसे ठगें। जब ऐसा होगा तो समाज सड़ेगा नहीं, और क्या होगा। आज जो समाज सड़ रहा है उसका कारण क्या है, बड़ी गजब की बात कही कि हमारे पढ़ाने वाले, हमारे लिखाने वाले, हमारे पास छत्र छाया, वो भी तो अमृत हों। आज गुरु पिट रहा है, इसमें हरियाणा में एक प्रधानाचार्य के बालक ने गोली मार दी। क्यों पिट रहा है, कि वो सड़ रहा है। किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है, यदि वाल्मीकि लवकुश को अंधकार में छोड़ेगा, यदि वाल्मीकि लवकुश को अंधकार में छोड़ेगा, तो ये स्टूडेंट गुरु के निश्चित गट्टे तोड़ेगा। यदि वाल्मीकि अंधकार में लवकुश को यदि छोड़ेगा, तो ये स्टूडेंट गुरु के निश्चित गट्टे तोड़ेगा। मारता है वो, अध्यापक पिट रहे ना, सवाल ही अध्यापक पिट जावे जाकर, अध्यापक पिट रहा है, माता पिता पिट रहे हैं, ये क्या है, ये यज्ञ से दूर हटने का परिणाम है। काश यज्ञ को समझ लेते, इस भावना को समझ लेते, अध्यापक पिट ही नहीं सकता। अध्यापक तो देवता है, कैसे देवता के सामने कोई आ जाएगा, इसमें बल का नहीं होता। स्वामी दयानंद जैसा तेजस्वी ब्रह्मचारी और बलवान ब्रह्मचारी स्वामी ब्रजानंद के सामने कांपता था। स्वामी दयानंद के बल का ठिकाना था, और स्वामी ब्रजानंद जी देखे आपने, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, हैं, हड्डियों का ढांचा है बिल्कुल। और एक लठ दिया खींच करके, लठ ऐसा मारा, यहाँ पर घाव हो गया। उस घाव को सारी जिंदगी स्वामी जी से कोई कहता है ये घाव कैसा है, ये कहते गुरु का प्रसाद है। लोग कहते थे ये कैसा है, तो कहते गुरु का प्रसाद है, उसे गुरु प्रसाद मानते थे। थोड़ा सा कूड़ा ही रह गया, थोड़ा सा कूड़ा झाड़ते हुए, और कूड़ा जानबूझ के कुछ उठाने के लिए गए, तब तक पैर पड़ गया। कहाँ है दयानंद? हाँ गुरुदेव, इतनी लापरवाही, एक लठ दिया खींच के। नैन सुख जड़िया ने कहा कि स्वामी जी दयानंद सन्यासी है, तुम ऐसे मत मारो। नैन सुख जड़िया उनके समकक्ष थे। दयानंद सन्यासी है, सन्यासी को पीटना ठीक नहीं है। ब्रजानंद जी चुप बैठे रहे। कि जड़िया जी कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, सन्यासी को पीटना नहीं चाहिए, आगे से नहीं पीटूंगा। लेकिन जिस शिष्य पर हमें पूरे देश को दिशा दिखाने का भार सौंपने जा रहे हैं, वो यदि इतनी भी गलती करती है तो कैसे बर्दाश्त हो जाएगी। जिससे उम्मीद है कि सारे देश को दिशा दिखाएगा, इतनी भी गलती कैसे कर रहा है वो, और वो गलती बर्दाश्त है। दयानंद की गलती बर्दाश्त नहीं, इसलिए लठ मारा। स्वामी जी सुन रहे थे, वहाँ से निकलते ही जड़िया जी से भिड़ गए स्वामी दयानंद। तुम कौन होते हो भाई? तो हमें उन्हें रोकने वाले कौन होते हो? हम सन्यासी से ही, मैं उनका शिष्य हूँ, उनका पूरा अधिकार है हमें पीटने का, मारने का। यदि वो नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? और आपने ये बहुत गलत किया है। ऐसा कभी गुरु जी के पास जाकर के मत कहना
और फिर क्षमा भी किस रूप में मांगते हैं? क्षमा ऐसे नहीं मांगते हैं, पाठ के समय पर बैठे कहते गुरुदेव गलती तो हो गई थी, पर बड़ा कष्ट है, हमारा तो शरीर वज्र है, इस पर असर पड़ता नहीं है, आपके हाथों को बड़ा कष्ट हुआ होगा इसलिए क्षमा मांगते हैं। एक हमारे शरीर पे तो कोई असर नहीं पड़ता, वज्र है, लेकिन हमारी गलती पर जब आपने मारा तो आपके हाथों में जरूर दर्द हो गया होगा, इसका हमें कष्ट है कि गुरु जी को दर्द हुआ है ना। यहाँ तक संवेदनशीलता थी, ये गुरुओं के पर संवेदन से उन गुरुओं पर हाथ उठ जाए। कारण क्या है कि गुरुओं ने वो मर्यादा छोड़ दी, गुरुओं ने वो मर्यादा छोड़ दी, और ऐसी मर्यादा जब हम छोड़ देते हैं तो समाज में सड़न पैदा होती है। आज ये स्थितियाँ क्यों, जहाँ शिक्षा वहाँ ऐसा हो जाता, कहा गया विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयशीलता देती है, विद्या कभी उद्दंडता नहीं देती। विद्या पढ़ने के बाद भी उद्दंड रह जाए, इसका मतलब क्या है? यज्ञ की भावना को समझा नहीं। इसलिए यज्ञ में भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु मैं बैठा हूँ काहे के लिए कि हमारे जो आधार हैं, हमारे माता पिता हैं, वो संवेदनशील हों, हमारे गुरुजन हैं वो कैसे हों, वो भी संवेदनशील हो। स्वामी विरजानंद जी बहुत कठोर थे, लेकिन कोमल कितने थे? यदि कोई छात्र 2 दिन पढ़ने ना आए तो घर पहुंच जाते थे। यदि कोई विद्यार्थी 2 दिन भी पढ़ने ना आए ना, कैसे नहीं आया, तो ये कहते घर चले जाते देखने के लिए। ये उनकी महत्ता है गुरुओं की। वहाँ ये नहीं कि हम कितने बड़े कहाँ पर हैं, अच्छा वैसे किसी को मिलने का वो नहीं था, लेकिन छात्र बीमार है तो घर चले जाते और अकेले चले जाते अंधे होते हुए। एक बार एक छात्र संघ चला गया, आगे आगे जा रहा, उन्होंने गुरुजी नाली है कि तू चल हमें पता है सब, और नाली 4 बार लगा की देख पता है कि ना, हिला वो समझेगा गुरुजी कमाल है। छात्र से कहा कि तो ये मुझे सब पता है, चल आगे। नाली वाली कुछ भी पड़े, किसी का सहारा नहीं लेते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व जब समाज में आते हैं, ऐसे संवेदनशील गुरुजन समाज में आते हैं, ऐसे संवेदनशील माता पिता जिनकी आज जरूरत है, यदि ऐसे माता पिता नहीं होंगे, ऐसे गुरुजन नहीं होंगे, तो निश्चित समझो संतान फिर कुचाली बन जाएगी। और कुचाली बन जाएगी फिर क्या है, ये कहते हैं बालक मानते नहीं, कुचाली तो उन्हें बना दिए, सुचालक बनाए कहाँ। और कुचाली बन जाए ना तो फिर आदमी की तो क्या है, परमात्मा आ जाए वो भी समझा नहीं पाता। महाराज भर्तृहरि ने लिखा है, सर्वम औषधम अस्ति शास्त्र वीतम, सर्वम औषधम अस्ति शास्त्र वीतम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। हर चीज की दवाई है, मूर्खता की कोई दवाई नहीं, ना मूर्ख को कोई ठीक कर पाता कभी भी। तो ऐसी मूर्खता जड़ता कब पैदा हो जाती है, जब हमारी जीवन में संवेदनशीलता नहीं रहती। इसलिए इन मंत्रों में क्या कहा गया है, हे प्रभु तू क्या कर, हमें अमृतत्व प्रदान कर। इसका व्यापक प्रभाव था हमारे यहाँ। कहते हैं त्रिवाचा वरना, 3 बार आचमन कराए जाते हैं, और यही हमारे यही जो है आचमन हमारे सिख भाइयों में गया है। जब वहाँ पर सिख बनाया जाता है उसे कहते हैं अमृत छकाना। क्या कहते हैं, अमृत छकाते हैं। और अमृत छकाते हुए क्या बोलते हैं वो, सत श्री अकाल, जो बोले सो। अब सत्य श्री अकाल ले लो, और सत्यम यशा शरीरमयी श्रीतम ले लो, है ना भैया। सत्य श्री अकाल, यहाँ का सत्यम यशा श्री। अकाल क्या है, काल किसे नहीं खाता, यश को। सत वैसे ही आ गया, श्री आ गया, और यश की जगह क्या उन्होंने कहा, अकाल। अकाल क्या, यश को कौन, यश को काल ही नहीं खाता। सत श्री अकाल, वो ये कह करके वो पिलाते हैं। ये आपका आचमनी की पद्धति है, वहाँ पर भी, यहाँ भी बोलते सत्यम यशा शरीरमयी श्री रहता। अब ये है कि अमृतत्व होगा कैसे, कैसे अमृतत्व हो। पहले में तो ये कहा है प्रभु हमें अमृत बनाओ, हमें जीवित बनाओ, फिर जीवन मिलेगा कैसे, ये पाप हटे कैसे। पापों की परत लग गई है जो परमात्मा से नहीं जुड़ने देती है, जो मनुष्यता से नहीं जुड़ने देती है, ज्ञान से नहीं जुड़ने देती है, ये हटे कैसे, ये संवेदनशीलता आए कैसे। जब संवेदनशीलता आ जाएगी, करंट आ जाएगा, प्रकाश हो जाएगा।
तो संवेदनशीलता के लिए ये हटे कैसे, इसके लिए तीसरा मंत्र है क्या, सत्य, सत्य को अपनाओ, संवेदनशीलता आ जाएगी। आप सत्य को अपनाओ। सत्य एक तरह से सरलता ही पराकाष्ठा है। पाप क्या है? अब मंत्र बोलते, ये मंत्र लिखा हुआ वो देखो, ये यो ध्यस्मत जुहुराणम एनो, जुराण, एन कहते हैं पाप को और जुराण कहते हैं कुटिलता को। कुटिलता ही पाप है। सरलता, सत्य पुण्य, सत्य सरल ही होता है। कुटिल है तो वो सत्यमय नहीं है। सत्य एकदम सीधी लकीर है, दो बिंदु हैं, एक यहां और एक यहां, ठीक है ना। अच्छा, सीधी रेखा मिलाओ, सबसे निकट वही रेखा होती ना, तो यहां से जब रेखा चलेगी तो आप बता देंगे यहां से जाएगी। सीधी रेखा बता देंगे ना, सीधी रेखा जब बता देंगे कि ये रेखा यहां से निकलेगी, यहां से जा रही है, आप कहीं भी बता सकते हैं यहां से निकलेगी रेखा, कहीं पर भी, कितने दूर, हजारों किलोमीटर दूर बताओ तो बताओ यहां से निकलेगी। अच्छा, टेढ़ी बता दो कहां से निकलेगी, यहां जा रही, यहां जा रही, कहां, इतनी दूर की नहीं बता पाए, कहां से निकलेगी। वो क्या है, वो जुहरान है। कोटल आदमी का पता नहीं क्या करेगा, आज कुल कहता सवेरे कुछ शाम का, कहां उसकी बात का कोई ठिकाना थोड़ी है। और यही पाप है, वो समाज को भ्रमित करता, कहीं कुछ कह देगा, कहीं कुछ कह देगा, कहीं कुछ कह देगा, कहीं कुछ कह देगा। इसका मतलब क्या है, ये कोटल आदमी है। कोटल उसी कहते हैं ना, कोटल का मतलब क्या है, जिसका पता ही ना चले कि ये कहां से जाएगा, कहां से निकलेगा। सरल आदमी का सबको पता होता है ये यहां से निकलेगा। सरल आदमी का हमेशा ही पता रहता है ये यहां से निकलेगा। इसीलिए कोटिल आदमी जितने भी होते हैं समाज उन्हीं से ठगा जाता, सरल कभी ठग ही नहीं सकता। सरल ने तो कह दिया भैया, कह दिया, उतना ही है। अच्छा, सरलता यहाँ जो प्रार्थना की गई है, ये जो धी अर्थात दूर कर परमात्मा, किसको, कुटिलता को। कुटिल आदमी अपने में भी दुखी रहता बहुत, सरल आदमी दुखी नहीं रहता। सरल हो सकता कोई एक बार ठग ले, लेकिन कुटिल आदमी हमेशा दुखी रहेगा। तो एक आ गया जुहुराण, जुहुराण एन कहते हैं पाप को। कुटिलता ही पाप है, प्रभु हमारे अंदर से कुटिलता दूर कर। सरलता ही पुण्य है। सरलता किसमें होती, सत्य में। भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते, सीधी बात। ये सरल है, सत्य है। और 8 कह दो, 10 कह दो, 15 कह दो, सब झूठ है, ये तो बहुत है। गांव में एक चौधरी था, पंडित हो गई उसकी लड़ाई। उसने ये कहा 2 2 5 होते हैं, पंडित कहे 2 2 4 होते हैं। वहां के 1000 रुपया की शर्त है, 1000 की शर्त लगा ली। और सब गांव की पंचायत है भाई, पंचायत भाई, चौधरी की पत्नी ने कहा कि तुम खाम 1000 रुपया हार जाओगे, क्योंकि 2 2 4 होते दुनिया जाने, और तू 5 पे अड़ा हुआ खाम पंचायत और पूरे गांव की बुला ली। वहां ने की चिंता मत कर, 1000 रुपया ऐसे ही थोड़ी हार जाएंगे। तो उन्होंने कोई तरीका है जीतने का, क्या जीतने का सीधा तरीका है, सब गांव को 2 2 4 होते, हम मानेंगे ही ना। सब गांव को क्या 2 2 4, भाई 1000 तो वही तो ले लो जब हम मान जावे, हम मानेंगे ही ना। जब सब गांव मिलके कहो क्या 2 2 5 होते हो, तो कहीं 5 होते, कहने कहीं हार तो तब जाए जब हम मानेंगे ही ना। तो कहते रहो 2 जो 4 है, हम कहीं 5 होते। तो अच्छा, जब ऐसा कर लेगा तो दुनिया मना पाएगी भाई, तो दुनिया नहीं बना पाती भाई। तो हमेशा ध्यान रखो कि वो कुटिलताएं अनेकों होती हैं, सरलता एक होती है, ठीक है ना। सीधी लकीर एक है, टेढ़ी लकीरें कितनी, इधर से भी मिला दो, उधर से भी मिला दो, अनेकों लकीरें। तो सरलता एक है। ये सरलता ही आपके जीवन में, सरलता क्या है, सत्य है, और यही आपके जीवन अमृत का काम करती है। जो सरल व्यक्ति होता है ना, सब काम सरल हो जाते हैं उसके। कुटिल होता है उसके कोई काम सरल नहीं, उसके होते ही नहीं सीधे काम। किसके, जो कुटिल नहीं है।
कहते एक बार एक व्यक्ति, सरल व्यक्ति, बेचारे गरीबी आ गई, गांव का ठाकुर। अब गरीबी आई, पैसा की जरूरत पड़ी। अब कहीं गांव में मांगे तो भाई ठकुराज कम होती है, बेइज्जती होगी, मांगे कैसे। और बड़ा चक्कर में पड़ गया भाई, पैसा तो गया। सोनार उसका जानकारी का था। सोनार से कहा वही ऐसा है, बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई और पैसे की ज़रूरत है, और घर में ब्याह बेइज्जती की बात, पैसा है नहीं, गांव मांगते हैं तो फिर ठीक ना हो। तो सोनार ने कहा कि ठाकुर साहब दे तो देंगे पैसा, पर जेवर एवर गिरवी रख दो। उन्होंने कहा साहब जेवर तो है नहीं, तो खेत रख दो, खेत रखने से बेइज्जती होगी, फिर फायदा का। तो उन्होंने कहा तुम कुछ ना करो, अपनी मूछ को बाहर रख लियो। ठाकुर साहब ने मूछ को बाहर निकालो, रखो और रोए गो। रो गया भाई, यही दुर्दन दिखाई देने पड़ रहे भाई, छतरी के लिए तो मूछ सब कुछ होती है, आज मूछ का बाहर रखना पड़ रहा है। रख के आ गया। कुछ दिनों बाद उसने पैसा चुका दिए, काम बन गया, पैसा चुका दिए। 10 साल हो गए। एक दिन वो बैठा कह रहा, एक बार ऐसी विपत्ति आ गई भाई, जैसे तैसे वो बड़ी बात है, अब तो परमात्मा की दया से मौज आ रही और हमें मूछ को बाहर गिरवी रखना पड़ो, तब 1 लाख रुपये लाई। एक लपका सुन रो बैठो, कोटेला आदमी, कोटेला आदमी तो सरल आदमी, एक लपका सुन रो भाई, ये तो बहुत बढ़िया तरीका। 1 लाख रुपया एक मूछ को बाहर धर के ले आयो, बढ़िया तरीका। अब वो गाँव मुँह लटकाए के सोनार के पास, उन्हें कहो सेठ जी ऐसे ऐसे बड़ी विपत्ति है, फलाना ठिकाना, पैसा की जरूरत है इतने की, मारे भाई कहते गिरवी रख दे, भाई बेइज्जती होगी, और तेने फलाने को दे दिया था, फलाने को तो दे दिया, उसका काम चला, मेरा भी चला दे। और बाने मूछ को, बाने की बाने तो मूछ को बाहर रखो, बाने मूछ को बाहर रखो तो पूरी मूछ रख ले, बाने तो ये को बाहर रखो तो सब मूछे रख ले भाई, दे 2 लाख रुपया। मैंने कहा बेवकूफ़ मत बना, जा यहाँ से, तू बेशरम आदमी को एक मूछ पे रोएगो और तू कह रहा पूरी मूछ रख, तू लौटा लो पैसा, पैसा थोड़ी लौटा ले हो। तो हमेशा ही रखो, बेशरम आदमी जो होता है ना भाई, कहाँ मतलब 4 मूछे कट जाओ, लेकिन शर्मदार के लिए एक बाल भी बहुत कीमत का होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो सत्यवादी होते हैं भाई दुनिया में, कह दे मूछ वाले हैं, उन्हें मूछ की चिंता होती है, लपकों कोई मूछ की चिंता नहीं, कल कट जाओ, सही ना। तो ऐसा कब होता है, जब आदमी जीवन में सरलता अपनाए। समझ गए ना, समझ गए ना। आचमन क्या कह रहा है, आचमन यही कह रहा है कि जीवन आनंद से तभी भरेगा जब जीवन सत्यमय हो, सरल हो, आपके काम सीधे हो जाएंगे। यदि आप कुटिल हैं और कुटिलता कहीं अपनाते हैं तो आपके काम भी उलझेंगे, और ऐसे उलझेंगे सुलझेंगे नहीं और कभी। सरलता से हो सकता है कोई कभी ठग ले, सरलता से हो सकता है कहीं ठगे जाओ, हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, एक आध बार कोई ठग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ठगी पूरी हो जाती है, परमात्मा दे देता कहीं ना कहीं जाकर। लेकिन जीवन सुखमय शांतिमय होगा, जीवन उसका आनंदमय होता, उससे ही आनंद आता, उससे ही शांति आती जीवन में। कुटिल लोगों को शांति कहाँ आती है ना, तो कुटिल हमेशा ही उल्टा टेढ़ा ही चलेगा, टेढ़े में शांति कहाँ। तो रास्ता हमारे जीवन में क्या है, सरल हो, कुटिल ना हो, यही उद्देश्य रहता है कि सत्य का पालन करें, सरल जीवन। महर्षि दयानंद ने इसीलिए संसार को, देश को, समाज को यदि उन्नत होना है तो साईं दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया, तुम खाम की योजना बनाओ, सड़कें बना दो, ये बना दो, विद्यालय बना दो, अस्पताल बना दो, देश सुखी हो जाएगा। साईं दयानंद कहते नहीं होगा। सड़कें बना दी तुमने भी, है ना, दुनिया की तकनीक आ गई बढ़िया बढ़िया, अब बढ़िया बढ़िया मोबाइल आ गया, और वो बढ़िया और चोरों को और बढ़िया हो गया। यहीं से बता देता बैंक में तो निकल रहा है अब थैला लेके निकलो, ये जा रहे हो मोटरसाइकिल धर दियो थैला, यहाँ से सब बता रहा है, झट ले जाता है। अच्छा तरीका निकाल लिए, नहीं निकाल लिए, उन्नति तरीके निकालिए, ठगे के और तो सीधा सीधे पैसे पार कर देते, खाते से ही पार कर देते। तो अब डकैती के लिए जजात सुविधा कर दी, डकैती के लिए बंदूक की जरूरत ही नहीं रही, और तो पैसे ही कर देते पार।
तो जैसे जैसे उन्नति बगैर सत्य के बढ़ेगी वैसे वैसे जो है बदमाश भी उन्नत होते चले जाते। ये उन्नति नहीं है, उन्नति सारी है लेकिन नरक हो रहा है। कितने एक्सीडेंट हो रहे, कितने फांसी का एक मर रहे, कितने जहर खाकर मर रहे, रोज मर रहे कि नहीं मर रहे, घर से परेशान होकर, बालकों से परेशान होकर के इतने मर रहे, इतने मर रहे। कारण क्या है? कारण क्या है कि उन्नति का मूल समझते नहीं है। समझ रहा? उन्नति का मूल क्या है? महर्षि ने साफ सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है कि सत्योपदेशी मनुष्य जाति की उन्नति का मूल कारण है। क्या लिखा है? सत्योपदेशी मनुष्य जाति की उन्नति का मूल कारण है और कोई कारण नहीं है। आप उन्नति के 1000 मार्ग अपना लो जा करके, लेकिन बिना सत्योपदेश के कहीं शांति आ नहीं सकती। इसलिए महर्षि दयानंद ने इस तथ्य को जानते हुए आर्य समाज के प्रथम 5 नियमों में सत्य रखा, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ रखा। ग्रंथ का नाम ही क्या है? सत्य प्रकाश नहीं लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्य तो यहाँ था, उसका अर्थ नहीं जानते। सत्य के अर्थ का प्रकाश उन्होंने किया। सत्य तो पहले था, उसके अर्थ का प्रकाश किया। आर्य समाज के प्रथम सब नियमों में सत्य ही रखा। तो जानते थे बिना सत्य के कभी शांति आ नहीं सकती। सत्य ही अमृत है, सत्य ही अमृत है। उसका पान कीजिए, मौज मारिए। सत्य का पान करके दशरथ अमर हो गए। आज दिन तक नाम लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? सत्य पर रहा, सत्य पर रहा, श्रद्धा सहित लोग नाम लेते हैं। तो सत्य का पान करता है, उसी का नाम लिया जाता है। इस आचमन की विधि को, इसके अंदर छिपी भावनाओं को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सरल बनाएं, सत्य बनाएं, तो हमारा यज्ञ करना निश्चित रूप से सफल होगा। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति भक्ति प्रदान करें। यहाँ आ जाओ आगे, भानु जी इधर आ जाओ और आगे, शास्त्री जी आगे आ जाओ।